ऋतु टॉक्स में आज बात करते हैं विश्व के एक ऐतिहासिक धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। अगर आज भारत के युवा से पूछा जाए कि उच्च शिक्षा के लिए आपकी कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है, तो जाहिर से जवाब आएंगे जी हाँ, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड। पर क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा, सबसे पहला विथ बोर्डिंग फैसिलिटी विश्वविद्यालय भारत में था? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण 9वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। नालंदा ये शब्द लिया गया संस्कृत के ना अलम दा से, जिसका अर्थ होता है कभी न रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। वैसे तो नालंदा में सारे सब्जेक्ट्स के लिए जगह थी, पर वहाँ के कोर सब्जेक्ट्स थे राजनीति शास्त्र, भूगोल, इतिहास और ज्योतिष विज्ञान। नालंदा सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, विदेशों में भी ज्ञान अर्जित करने का एकमात्र स्थान बनता जा रहा था। चाइना, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, रशिया, ये उन कुछ देशों में से थे जिनके लिए ध्यान और ज्ञान दोनों का केंद्र सिर्फ नालंदा होती जा रही थी। नालंदा का एंट्रेंस इतना आसान भी नहीं होता था। नालंदा के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी कठिन मानसिक और शारीरिक परीक्षाएं देनी होती थी, और सिर्फ उच्च कोटि के छात्र यानी द क्रीम लेयर वो सिलेक्टेड, और उसे जगह मिलती थी नालंदा में ज्ञान अर्जन की। नालंदा एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अपनी एक्सपर्टीज देने के साथ साथ कुछ सीखने भी आते थे। बौद्ध धर्म को दृढ़ता नालंदा से मिली। बौद्ध धर्म ने अपने ज्ञान को मजबूत किया नालंदा में आकर, और उसे लोक कल्याण को अर्पित किया। नालंदा हमारे देश की पहचान बनता जा रहा था। इसी नालंदा ने 2 बार असफल विनाशकारी आक्रमण देखे, पर तीसरी बार बख्तियार खिलजी, एक तुर्की आक्रांता, इससे इस नालंदा विश्वविद्यालय का आगे बढ़ना देखा न गया। उसे लगा कि ये विश्वविद्यालय भारत को मजबूत करता जा रहा है, और क्यों नहीं, ज्ञान ही तो मजबूती का स्तंभ है, शिक्षा ही तो प्रगति का आधार है। वो इस बात को समझ चुका था कि अगर भारत को कमज़ोर करना है तो उसकी शिक्षा प्रणाली यानी कि नालंदा को कमज़ोर करना होगा। एक रात बख्तियार खिलजी ने इस ज्ञान के कुंड को अग्नि के कुंड में तब्दील कर दिया। न जाने कितने छात्र, न जाने कितने ज्ञानविद, न जाने कितने बौद्ध भिक्षु उस अग्नि में समाहित हो गए। कहा जाता है कि इसी नालंदा में 3 मंजिल की लाइब्रेरी थी, जिसमें 6 लाख से भी अधिक अभिलेख थे, और जब इस लाइब्रेरी में आग लगी तो वो आग 3 महीनों तक जली। वो अग्नि कुंड 3 महीनों तक धधकता रहा, जिसमें हमारे देश का ज्ञान, हमारे देश की समृद्धि छिपी थी। इस नालंदा के पहले संरक्षक हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा लिखे गए कितने अभिलेख, और उन्हीं के जैसे कितने महान वैज्ञानिकों के अभिलेख धू धू करके स्वाहा हो रहे थे। क्या नज़ारा होगा, क्या मंजर होगा जब हमारे देश की प्रगति, जब हमारे देश का भविष्य यूं 3 महीनों तक चल रहा होगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि इतनी बड़ी धरोहर, इतनी बड़ी चीज हमसे छीन ली गई। आपको नहीं लगता कि अगर आज नालंदा होती तो
इन अजूबों में सबसे पहली होती। हम बहुत शर्मिंदा हैं। नालंदा आज एक ऐतिहासिक धरोहर बनकर रह गई है।